हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर और आज का वीडियो है कि एलएलपी वर्सेस कंपनी। आपको एक एलएलपी ओपन करना चाहिए, कंपनी ओपन करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि भाई एलएलपी और कंपनी में बेस्ट क्या है। क्या मैं एलएलपी खोलूं, या कोई बोलता है भाई कंपनी से अच्छा कोई नहीं, कोई बोलता है एलएलपी से अच्छा कोई नहीं है। भाई देख, अगर एलएलपी बेस्ट होता ना तो कोई कंपनी नहीं बनाता, और अगर कंपनी बेस्ट होता तो कोई एलएलपी नहीं बनाता। अल्टीमेटली दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना पर्पज है, एंड उसी की वजह से आपका एलएलपी और कंपनी दोनों यूज में होता है मार्केट में। ठीक है, आपका पर्पस क्या है उसके हिसाब से अपने गाइड करते हैं कि सर आपको कंपनी बनानी चाहिए या एलएलपी बनानी चाहिए। ठीक है, अब मैं 10 की पॉइंट्स बोलूंगा, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो उन 10 पॉइंट के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको एलएलपी खोलनी चाहिए या कंपनी खोलनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आपका बिजनेस का एम क्या है, व्हाट इज योर, आप फ्यूचर कहाँ लेके जाना चाहते हो। आप स्मॉल लेवल पे रखना चाहते हो, मतलब स्मॉल इन द सेंस आप चाहते हो कि आपके 2 4 10 जो शेयर होल्डर्स है सिर्फ उन्हीं का पैसा यूज हो, या आप चाहते हो कि बाहर के किसी इन्वेस्टर से पैसे भी लेने हैं। अगर आपका प्लान है कि इन्वेस्टर से पैसे मिल जाते तो मजा आ जाता है यार, तो आप एलएलपी के रूप में नहीं जा सकते हो, बिकॉज इन्वेस्टर से जो पैसे लेने की चीज़ है वो सिर्फ कंपनी कर सकती है। फंड रेज जो क्या बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी होता है ना, वो सिर्फ कंपनी लेके आ सकती है। तो बहुत सारा मोड है फंड रेजिंग करने के लिए, उन कंपनियों के लिए है, जबकि एलएलपी के लिए ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। उनके लिए ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, फंड रेज करने के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को अपनी कंपनी को लिस्टेड करना है, ठीक है, मैं कंपनी बनाऊंगा, आज से 10 साल चलाऊंगा, 20 साल चलाऊंगा, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करूंगा, बहुत बड़ा विजन है मेरा। तो भाई देखो, एलएलपी के हिसाब से तो नहीं चल सकता है। अगर आप एलएलपी के थ्रू स्टार्ट कर भी देते हो तो आफ्टर कुछ आपके कुछ सालों के बाद आपको एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद कंपनी की कुछ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, देन आप उसको लेके जा सकते हो लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो एलएलपी से पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होगा, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होगा, देन यू कैन गो फॉर लिस्टिंग। तो इतना लंबा प्रोसेस रहेगा। नाउ नेक्स्ट, सर फॉर्मेशन के खर्चा क्या होता है, मतलब कंपनी को बनाने में क्या खर्चा आता है और एलएलपी बनाने में क्या खर्चा आता है। देखो मेरे हिसाब से दोनों में ऑन एन एवरेज सेम ही खर्चा आता है, 2 4 5 हज़ार का डिफरेंस होता है और ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। बट एलएलपी सस्ता बनता है, ठीक है, कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट, ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। अब देखो एलएलपी में क्या होता है ना, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, बस वही मैनेज करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं। जबकि कंपनी के केसेस में क्या है ना, अगर आप बहुत अलग लोगों से पैसा उठा रहे हो, फंड रेस कर रहे हो, तो बस यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, आपको उनका कंसेंट, उनका हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो आपको कंपनी के केसेस में, अगर आपकी स्मॉल कंपनी छोटी सी है तो कोई टेंशन नहीं है। एलएलपी एंड कंपनी के केसेस में दोनों में सेम ही रहने वाला है, कंट्रोल के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, प्राइवेट फैमिली ओन्ड कंपनी है तो। अदरवाइज अगर आप अलग अलग लोगों से पैसा उठाओगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। एलएलपी के लिए कंप्लायंसेस का रिक्वायरमेंट कम होता है, एलएलपी काफ़ी कम कंप्लायंसेस करती है। ठीक है, जबकि कंपनी को बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस करना पड़ता है ऑन इन कंपेरिजन टू द एलएलपी। ठीक है, अगर 1 साल का कंप्लायंस का खर्चा बोलूँ ना, तो एलएलपी का मान के चलो आपका 10,000 के अंदर हो जाएगा, जबकि कंपनी में आपका 15 से 20 हज़ार मिनिमम आपका जाने वाला है। ठीक है, एलएलपी के लिए बहुत हद तक रिलैक्सेशन होता है ऑडिट का। ठीक है, ऑडिट का पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो एलएलपी को बहुत लिमिट तक, 40 लाख का टर्नओवर तक का लिमिट एग्जाम्पशन है कि भैया इतना तक का आप टर्नओवर कर रहे हो ना, 25 लाख तक का आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आपको एग्जाम है, आप ऑडिट मत करवाओ, चलेगा, आप जो डिक्लेयर करोगे वही मैं फाइनल मान लूंगा। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, अगर आपका 0 रुपीज़ टर्नओवर है, आपका 1 रुपया का इनकम नहीं है, तो उसके बावजूद आपको क्या करना होगा, आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट करना में आपका मान के चलो 5 7 से 10 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टैक्सेशन। आपका एलएलपी में क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडजस्टेड रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, आप ये एक्सपेक्ट मत करना बहुत डिफरेंस होगा। बट कंपनी पे मैट एप्लीकेबल होता है, एलएलपी पे फिर आपको वो एप्लीकेबल होता है, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लगभग दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो टैक्सेशन के बेनिफिट के हिसाब से प्लान मत करना, आप वैसे भी डिविडेंड नहीं देने वाले हो, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका बात करूँ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शेयरिंग को बोल दिया। देखो दोनों कंपनी में लाइबिलिटी सेपरेट रहती है, लाइबिलिटी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको कल को आपको पर्सनल लाइबिलिटी आपके यहाँ पर होगी, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फंड रेजिंग का अगर आप पॉइंट बोलो कि भाई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर से पैसा उठाओगे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जबकि कंपनी के पास में बहुत सारा स्कोप है पैसा उठाने के लिए। ठीक है, पब्लिक की नज़र में आपका जो गुडविल है वो हमेशा एलएलपी का कम होता है, कंपनी का ज़्यादा होता है। अगर आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका हमेशा रेपुटेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर आप एक गवर्नमेंट टेंडर के लिए आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हो, गवर्नमेंट टेंडर है आपका,
तो इस सिचुएशन में भी बॉस आप एक एलएलपी के थ्रू नहीं चाहिए, आपको हमेशा कंपनी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, आप बंद करना चाहते हो, अगर आप क्लोजर के लिए भी जाते हो तो एलएलपी को वाइंड अप करना काफ़ी आसान होता है, जबकि कंपनी को बंद करना काफ़ी खर्चीला भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 की पॉइंट्स जिसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि आपको एलएलपी और कंपनी में क्या बेस्ट होगा। मेरे को क्या लगता है, व्हाट इज़ माय ओपिनियन, मैं जब कंसल्ट करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई देखो, आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये समझो कि आपका विजन कितना दूर तक का है। आपको थर्ड पार्टी से पैसे नहीं चाहिए, आप चाहते हो कंपनी को कंट्रोल करना, आपको प्राइवेट लिमिटेड से कोई खास ब्रांडिंग का बेनिफिट होने वाला नहीं है, आपका बस नॉर्मल काम चलने से मतलब है, आपको जस्ट एक बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए, जिससे क्या हो रहा है आप बिजनेस कर पाओ, तो आप एलएलपी के थ्रू जाओ, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ब्रांड फॉर्मेशन पे प्लान कर रहे हो कि आपको शायद इन्वेस्टर से पैसा मिल सके, आप एक्सपोर्ट वगैरह करके बहुत सारा कुछ, एक्सपोर्ट तो वैसे एलएलपी को भी अलाउड है, बट आप चाहते हो थोड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड होता है तो बाहर की कंपनियां थोड़ा रिलाई कर लेती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ भी अगर आपका आपका प्लान है, देन आपको कंपनी के फॉर्मेशन में ही जाना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई यूनिक पॉइंट है कि भैया मेरा इस टाइप का केस है और मेरे को एलएलपी में जाना चाहिए, कंपनी में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपके लिए कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है। आपको गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करिए, आप हमसे कनेक्ट करिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है दैट विल बी रिजॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी रहता है फॉर स्टार्टिंग के 1-2 कॉल्स, बट प्लीज़ उसका मिसयूज मत करिएगा। एंड कम से कम सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करो, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप कम से कम सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी मिल जा रही है वीडियो के थ्रू। जो चीज़ आप सामने बैठते हैं आपसे फीस चार्ज करता है, आपको कंसल्ट करता है उसका आपका फीस लेता है, या आप कहीं किसी भी प्रोफेशन किसी भी फॉर्म में जाओगे वहाँ पे आप फी पे करोगे एंड देन कंसल्टेंसी लोगे। यहाँ आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से बैठे बैठे स्पेसिफिक गाइडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस आप कमेंट करो तो वहाँ भी मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, व्हाट्सअप कर दो, मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जो भी है आपका जो भी पॉइंट रहता है आप मेरे को पक्का पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।